हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर पिछले लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है? आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है? आज स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ इफ अल्फा एंड बीटा इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स of ax square plus bx plus c equal to 0 and sn equal to alpha the power n plus beta the power n. ठीक है? find the value find the value find the of value of a sn plus b sn minus 1 plus c s find the value of a sn plus b sn minus 1 plus c sn minus 2 इक्वल टू इसकी हमको वैल्यू बतानी है। चलेगा ना बच्चे? तो समझो, यदि यहाँ पे ये दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है हमारे पास में, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोल दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है हमारे पास में? अल्फा और बीटा। जब ये अल्फा बीटा रूट होंगे तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे हमारे पास में। मैं क्या बोल सकता हूँ? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा बी सॉरी बीटा थोड़ी होगा, अल्फा ही होगा ना। तो बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग? ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। जाएगा ना बच्चे? बात समझ में नहीं यहाँ तक? दूसरा क्या दे रखा था हमारे पास में? एस एन इक्वल टू, ये दे रखा हमारे पास में क्या? एस एन इक्वल टू अल्फा द पावर एन प्लस बीटा द पावर एन। देखो यहाँ पे दे रखा था ना, एस एन इक्वल टू दे रखा था हमारे पास में, और यहाँ पे एस एन माइनस वन दे रखा है हमारे पास। तो एन के प्लेस पे जब आप एन माइनस वन पुट करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एन के प्लेस पे एन माइनस वन प्लस बीटा एन माइनस वन। ले ना बच्चे? ऐसे ही एन माइनस टू भी हम पता कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास में? अल्फा द पावर एन माइनस टू प्लस बीटा द पावर एन माइनस टू। ले ना बच्चों? यहाँ तक बात समझ में नहीं समझ? अब जो डिमांड दे रखी है उसको देखो क्या दे रखा है हमारे पास में। ए क्या दे रखा है हमारे पास में? ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू। इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है। ये जो एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू दे रखा है, इन सबकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। तो आप जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में? ए ब्रैकेट में अल्फा दी पावर एन प्लस बीटा दी पावर एन प्लस बी, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? अल्फा दी पावर एन माइनस वन प्लस बीटा दी पावर एन माइनस वन प्लस सी, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? अल्फा दी पावर एन माइनस टू प्लस बीटा दी पावर एन माइनस टू। क्लियर ना बच्चे? यहाँ तक आगे नहीं आगे? अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं? अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो अल्फा वाले टर्म होंगे उनको एक पास कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? a alpha the power n plus b alpha the power n minus वन प्लस c alpha the power n minus टू प्लस ऐसे बीटा वाली टर्म एक पास इकट्ठा कर लेते हैं। तो a बीटा the power n प्लस b बीटा the power n minus वन प्लस c बीटा the power n minus टू। क्लियर ना बच्चे? इनको मैंने एक पास इकट्ठा कर दिया। अब इसमें जो सबसे छोटा टर्म था उसको कॉमन ले लेते हैं। मैंने कॉमन ले लिया n अल्फा the power n minus टू, मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास में? कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। जब इसके डिवीजन में अल्फा the power n minus टू आएगा तो n से n मतलब पावर जो होती है माइनस हो जाती है। जब पावर माइनस होंगी तो पावर कितनी आ जाएगी? टू आ जाएगी। क्लियर ना बच्चे? तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? ए अल्फा स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा? बी अल्फा प्लस यहाँ से क्या आएगा? सी। क्लियर ना बच्चे? ऐसे ही यहाँ से मैं बी बीटा दी पावर एन माइनस वन एन माइनस टू कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। 11 बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो ना भाई, इसकी वैल्यू क्या थी? 0। मतलब इस टोटल की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग? 0। और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या थी? 0। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? अल्फा दी पावर एन माइनस टू इंटू जीरो प्लस बीटा दी पावर एन माइनस टू इंटू जीरो। तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आने वाला है? 0। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्लियर ना बच्चे? अच्छा, ये एक थ्योरम भी बोली जाती है इसको। ये जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवाया ना, ये एज ए थ्योरम भी किया जाता है। बट आपको थ्योरम से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट प्रॉपर मेथड से आप लोग कर सकते हो। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन थ्योरम। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन थ्योरम। न्यूटन थ्योरम क्या बोलती है? जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट दे रखे हो हमारे पास में अल्फा और बीटा। क्या दे रखा हमारे पास में? अल्फा बीटा। और एस एन इक्वल टू गिवन हो हमारे पास में क्या? एस एन इक्वल टू अल्फा दी पावर एन प्लस बीटा दी पावर एन। क्या दे रखा हमारे पास में? अल्फा दी पावर एन और बीटा दी पावर एन। और हमसे ये बात पूछ दिया जाए, ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? 0। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन थ्योरम। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन थ्योरम। न्यूटन थ्योरम। न्यूटन थ्योरम क्लियर ना बच्चों? ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास क्या? न्यूटन थ्योरम। चलो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 और बोला गया अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ इफ an इक्वल टू अल्फा द पावर n माइनस बीटा द पावर n, अल्फा द पावर n बीटा द पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ a 10 माइनस 2a8 अपॉन में 2a9 लेवल बच्चे, हमको क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है लेवल बच्चे। अब देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, ए एन इक्वल टू दे रखा है, जो दे रखा है उसको लिख देते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास में, ए एन, तो ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है, अल्फा द पावर एन माइनस बीटा द पावर एन लेवल बच्चे। अब जो जो डिमांड थी उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे, ए टेन, यदि आप ए टेन यहाँ पे लिखो तो कितना हो जाएगा, अल्फा द पावर टेन माइनस बीटा द पावर टेन। ऐसे ही मैं ए नाइन की वैल्यू लिखूँ तो ए नाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा द पावर नाइन माइनस बीटा द पावर नाइन। ऐसे मैं ए एट की लिखूँ कितना हो जाएगा, अल्फा द पावर एट माइनस बीटा द पावर एट लेवल बच्चे। ये सारी चीजें आ गई ना हमारे पास में। अब जो डिमांड थी क्या था, जो डिमांड थी उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं, क्या डिमांड दे रखी है हमारे पास में। डिमांड दे रखी है तो उसके हिसाब से मैंने ए टेन ए नाइन और ए एट की वैल्यू लिखी। अच्छा, सेकंड थिंग क्या दे रखी थी हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्या दे रखा हमारे पास में, इक्वल टू जीरो। ये इसके क्या दे रखा हमारे पास में, रूट्स दे रखे हैं, क्या रूट्स दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा माइनस टू इक्वल टू जीरो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, और इसी तरीके से मैं बीटा भी लिख सकता हूँ, क्या, बीटा स्क्वायर माइनस सिक्स बीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ तक आपको इसको छोड़ दिया हमने, फिर जो डिमांड थी उसको देखते हैं हम लोग, क्या डिमांड है हमारे पास में। देखो डिमांड क्या थी, डिमांड 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 है हमारे पास में ए टेन माइनस टू ए एट टू ए एट टू ए एट अपॉन में टू ए नाइन टू ए नाइन लेवल नंबर 6। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ए टेन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, ए टेन की वैल्यू आई थी अल्फा द पावर टेन, अल्फा द पावर टेन माइनस बीटा द पावर टेन माइनस टू इंटू ए एट की वैल्यू आई थी अल्फा द पावर एट माइनस बीटा द पावर एट लेवल नंबर 6 अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा, टू अल्फा द पावर नाइन माइनस बीटा द पावर नाइन लेवल नंबर 6। अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो इसमें से अल्फा और अल्फा वाली टर्म को एक पास लिखते हैं और यहाँ से अल्फा द पावर एट में कॉमन लेता हूँ, तो अल्फा द पावर एट जब मैं कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, अल्फा स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, सेम एज यहाँ पे मैं बीटा बीटा कॉमन, बीटा द पावर एट, बीटा द पावर एट कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बीटा स्क्वायर माइनस टू इलेवन बचे, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू इंटू अल्फा द पावर नाइन माइनस बीटा द पावर नाइन। ठीक है, अब जो दे रखा है हमारे पास में, अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाओ, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू सिक्स अल्फा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सेम एज बीटा स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू सिक्स बीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और अब यदि आप इसमें लॉजिक लगाओगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू क्या दे रखा है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर माइनस टू, उसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखते हैं, सिक्स अल्फा। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, अल्फा द पावर एट इंटू सिक्स अल्फा माइनस बीटा द पावर एट, यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, सिक्स बीटा, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, टू इंटू अल्फा द पावर नाइन माइनस बीटा द पावर नाइन। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ से सिक्स कॉमन ले लीजिए, अल्फा द पावर नाइन माइनस बीटा द पावर नाइन। ठीक है, अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा, टू अल्फा द पावर नाइन माइनस बीटा द पावर नाइन। ये इससे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, टू वन जा टू, टू थ्री जा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, थ्री आंसर। ये तो एक मेथड हो गया हमारे पास में, एक और मेथड है। ठीक है, ये मेथड वन है, ठीक है, हमारे पास में मेथड वन लेवल ना बच्चे, एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का। क्या वो मेथड है, मेथड टू देखो, देखो मेथड टू, मेथड टू, मेथड टू क्या बोल रखा था हमारे पास में, क्या दे रखा था हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और क्या दे रखा था, ए एन इक्वल टू कितना दे रखा हमारे पास में, अल्फा द पावर एन माइनस बीटा द पावर एन लेवल ना बच्चे। अच्छा, इसको मैं न्यूटन फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं तो ये क्या दे रखा हमारे पास में, वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ए इंटू ए द पावर एन माइनस सिक्स पावर एन माइनस वन माइनस टू दी पावर ए एन माइनस टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आएगा नहीं आएगा। अच्छा, अब एन की वैल्यू हम लोग टेन पुट करते हैं, जब टेन पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ए टेन माइनस सिक्स ए नाइन, कितना आ जाएगा, सिक्स ए नाइन, सिक्स ए नाइन माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, टू ए एट इक्वल टू जीरो इलेवन बचे, तो टेन माइनस टू ए एट इक्वल टू सिक्स ए नाइन। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, थ्री इंटू टू ए नाइन इलेवन बचे, इसको इसके अपॉन में लिख दें, कितना हो जाएगा, ए टेन माइनस टू ए एट अपॉन में टू ए नाइन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इलेवन बचे। ये देखो हमने न्यूटन फॉर्मूले से कर दिया, क्वेश्चन किससे का हो गया हमारे पास में, न्यूटन फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, देखो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा आर रूट्स, आर रूट्स फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो if if fn equal to alpha the power n plus beta the power n where n equal to 1 2 3 up to, ठीक है, देन ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए दे रखा था हमारे पास में,
5 एस दी पावर S6, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, S6 प्लस 6 S5 S5 प्लस 2S4 इक्वल टू 0। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास में, 6S6 प्लस 5S5 इक्वल टू 2S4। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास में डी ऑप्शन, 6S6 प्लस 5S5 इक्वल टू माइनस में 2S4। डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में 5S6 प्लस 6S5 इक्वल टू 2S4। क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, इक्वेशन आप लिख लीजिए। इक्वेशन क्या दे रखी थी हमारे पास में, 5x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समझो, 5SN प्लस 6SN माइनस 1 प्लस 2SN माइनस 2 इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर दो, n की वैल्यू क्या पुट करो, 6 पुट करो। क्यों 6 पुट करो, क्योंकि ऑप्शन में 6 ही दे रखा है, हाईएस्ट क्या दे रखा है हमारे पास, 6 दे रखा है, इसलिए मैं 6 पुट कर रहा हूँ। कितना आ जाएगा, 5S6 प्लस 6S5 प्लस 2S4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमारा, है कोई ऑप्शन, हाँ पहला वाला देखो ऑप्शन क्या हो गया इसका, करेक्ट आ गया। क्या आ गया हमारे पास में, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास में, करेक्ट आ गया। क्लियर होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो आ चुका है, ये जेई मेंस में आ चुका है, किसमें आ चुका है हमारे पास में, मेंस में आ चुका है 2020 में। क्लियर होना चाहिए, किसमें आया था, 2020 में। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20 the power 1 by 4 x plus 5 the power 1 by 2 equal to 0, then alpha the power 8 plus beta the power 8 equal to कितना आएगा। क्लियर ना बच्चे। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, समझो क्या दे रखा था, जो दे रखा था उसको लिख लीजिए। क्या दे रखा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 20 the power 1 by 4 x प्लस 5 the power 1 by 2 equal to 0। अब क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अल्फा द पावर 2 प्लस 20 द पावर 1 by 4 अल्फा इन प्लस, ठीक है, 5 द पावर 1 by 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेवल नंबर 6। तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 द पावर 1 by 2 इक्वल टू माइनस का 20 की पावर 1 by 4 इंटू अल्फा। लेवल नंबर 6। अब क्या कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा स्क्वायर, अच्छा इसको क्या लिखते हैं हम लोग, रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायरिंग करेंगे, ये प्लस का आएगा 1 by 2 इंटू अल्फा स्क्वायर। लेवल नंबर 6। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो अल्फा दी पावर 4 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 रूट 5 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा दी पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5। अच्छा पावर 8 हमको पता करना है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8 इक्वल टू कितना आएगा, 25। अच्छा ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, जैसे देखो अल्फा आया वैसे बीटा पे भी आ जाएगा, तो बीटा पे क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास में बीटा स्क्वायर प्लस 20 the power 1 by 4 बीटा प्लस 5 the power 1 by 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो आएगी, बीटा की पावर 4 कितना आएगा, बीटा दी पावर 4, ठीक है, माइनस का 5 आएगा, तो बीटा दी पावर 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। तो अल्फा दी पावर 8 प्लस बीटा दी पावर 8 इक्वल टू 25 प्लस 25, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 50। कितना आंसर आने वाला बच्चे, 50 आने वाला। ये भी क्वेश्चन जेई में आ चुका है, जेई मेंस 2021, ठीक है, मेंस 2021। लेवल नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन, इफ if alpha comma beta are distinct are distinct roots of x square plus 3 की पावर 1 by 4 x plus 3 की पावर 1 by 2 equal to 0, then then value of then value of alpha the power 96 alpha to power 1 by 2 minus 1 plus beta the power 96, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, बीटा दी पावर 12 माइनस 1, इसकी हमको बताना है वैल्यू। ये होगा बच्चे। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये जो इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन को लिख लीजिए आप। क्या इक्वेशन दे रखा था हमारे पास में, इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 3 दी पावर 1 by 4 एक्स प्लस 3 दी पावर 1 by 2 इक्वल टू 0। लेवल नंबर 6। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 3/2 को उधर ले जाते हैं, मतलब 3 दी पावर 1 by 4 एक्स को उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज एक बात और हम कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस 3 दी पावर 1 by 4 अल्फा प्लस 3 दी पावर 1 by 2 इक्वल टू 0। लेवल नंबर 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 दी पावर
1/2 मतलब रूट में 3 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 3 ⁴ इंटू अल्फा। ठीक है, अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 ⁴ इंटू अल्फा स्क्वायर, लेगा ना बच्चे। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में अल्फा ⁴ प्लस 3 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2√3 अल्फा, 2√3 अल्फा इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा √3 अल्फा स्क्वायर, कितना आएगा √3 अल्फा स्क्वायर, क्लियर ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं √3 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर आएगा। ठीक है, और देखो कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, पिछली बार कैंसिल आउट हो गया था, चलो कोई नहीं देखते हैं। क्या दे रखा अल्फा ⁴ प्लस थ्री इक्वल टू, इसको उधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का रूट थ्री अल्फा स्क्वायर, कितना है हमारे पास में -√3 अल्फा स्क्वायर। फर्दर इसका स्क्वायरिंग कर दो, कितना हो जाएगा अल्फा ⁴ प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा 3 इंटू अल्फा ⁴, कितना आएगा हमारे पास 3 इंटू अल्फा ⁴। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे कितना आएगा हमारे पास में, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे कितना हो जाएगा अल्फा ⁴ प्लस 9 प्लस 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 6 अल्फा ⁴ इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 9, कितना बनने वाला है हमारे पास में 9 9 अल्फा ⁴ 4 9 अल्फा ⁴ ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्फा ⁴ प्लस 9 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस का रहेगा प्लस प्लस आएगा 3 अल्फा ⁴ इसको उधर ले जाएं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में अल्फा ⁴ एक सेकेंड, यहाँ पे √3 था ना, एक गलती कर दी थी हमने, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में -3, कितना आएगा -3 अल्फा दी पावर, कितना आएगा बच्चे -3 अल्फा दी पावर, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं, इसको उधर ले जाओ तो अल्फा ⁴ इक्वल टू -9 -3 अल्फा दी पावर 4, क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम लोग 12 लाना है, तो 12 लाने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक है अल्फा ⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा ⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास अल्फा ⁴ इक्वल माइनस में 9 अल्फा ⁴ माइनस 3 अल्फा ⁴ क्लियर है ना बच्चे, कितना आएगा हमारे पास 3 अल्फा ⁴ 3 अल्फा ⁴ ओके, ठीक है अल्फा ⁴ माइनस 9 अल्फा ⁴ अल्फा ⁴ ठीक है। अब देखो ये जो अल्फा ⁴ दे रखा था ना, अल्फा ⁴ क्या दे रखा है हमारे पास में, ये वैल्यू दे रखी थी ना, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा अल्फा ⁴ माइनस 9 अल्फा ⁴ माइनस 3, यहाँ से कितना आ जाएगा -9 -3 अल्फा ⁴ क्लियर ना बच्चे, ये कितना हो जाएगा अल्फा ⁴ इक्वल टू 9 अल्फा ⁴ माइनस ये कितना आ जाएगा प्लस का 27 और ये कितना आ जाएगा प्लस का 9, बट यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस का 9 अल्फा ⁴ ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 27 आएगा, कितना आएगा अल्फा ⁴ इक्वल टू 27, कितना आएगा अल्फा ⁴ इक्वल टू 27। अच्छा सिमिलरली अल बीटा ⁴ कितना आने वाला है, वो भी कितना आ जाएगा 27 आएगा, कितना आएगा बच्चों 27 आएगा, समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हमारे पास में डिमांड क्या थी, ये कुछ डिमांड थी ना, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो जाकर के, कितना बनने वाला है हमारे पास में, डिमांड थी उसको पहले लिख लेते हैं, अल्फा ⁴ 96 इंटू अल्फा ⁴ माइनस 1 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा बीटा ⁴ 96, यहाँ से कितना आ जाएगा बीटा ⁴ माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 96, इसको क्या कर सकते हैं अल्फा ⁴ को हम लोग क्या लिखते हैं 27, क्या लिखते हैं हम लोग 27 माइनस 1 प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 96 और यहाँ से कितना आ जाएगा 27 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 26 इंटू अल्फा ⁴ 96 प्लस 26 बीटा ⁴ 96, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 26 कॉमन आ गया हमारे पास में अल्फा ⁴ 96 प्लस बीटा ⁴ 96, ठीक है। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है 26 इंटू अल्फा ⁴ ठीक है अल्फा ⁴ 12 और इसकी पावर 8 प्लस बीटा ⁴ 12 और इसकी पावर 8, ना बच्चे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 26, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 12 12 का कितना हो जाएगा अल्फा ⁴ 12, तो अल्फा ⁴ 12 का मतलब कितना था हमारे पास में अल्फा ⁴ 12 27 आया था, क्या आया था बच्चों 27 आया था, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते कितना आ जाएगा 27 की पावर 8 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 27 की पावर 8, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 इंटू 2 इंटू 27 की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास में 27 की पावर 8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 52 इंटू 27 की पावर 8, देखो ना बच्चों ये आंसर आ गया हमारे पास में, समझ में नहीं, थोड़ा सा अलग था उससे पिछले वाले से, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये 8 है, यहाँ पे कितना है हमारे पास में 8, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में। अच्छा ये जो क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास में ये भी आपका मेंस में आ चुका है, मेंस 2021, ठीक है मेंस, ठीक है 2021 में आ चुका है, क्लियर ना बच्चों।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है कि अल्फा अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, एंड पीएन इक्वल टू रखा अल्फा द पावर एन माइनस बीटा द पावर एन। ठीक है, फॉर ईच पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर एन, then the then value of p17 into p20 plus 5 root 2 p17 into p19 upon में p18 into p19 plus 5 root 2 p18 स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर ना बच्चे? अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा था हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 दे रखा ना हमारे पास में। तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 दे रखा ना, तो 1 इंटू न्यूटन फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, पी एन प्लस 5 रूट 2 पी एन माइनस 1 प्लस 10 पी एन माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एन इक्वल टू 20 पुट करो, एन इक्वल टू 20 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, p20 क्या आएगा हमारे पास में, p20 प्लस 5 रूट 2 p19 प्लस 10 p, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 80 इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा, क्या आने वाला है बच्चे, 0 आने वाला है हमारे पास में। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, p20 क्या आएगा हमारे पास, p20 ठीक है, और प्लस 5 रूट 2 p19 इक्वल टू माइनस का 10 p18 आएगा, नहीं आएगा बच्चे। ऐसे ही आप n इक्वल टू हम लोग 19 पुट कर लेते हैं, जब 19 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, p19 प्लस 5 रूट 2 p, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 18 इक्वल टू माइनस का 10 p17। ना बच्चों? अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा था हमारे पास में, इसको थोड़ा उठा के इधर कर देते हैं। हम्म, हम्म, क्या दे रखा था क्वेश्चन में, डिमांड दे रखी थी ना हमारे पास में। अच्छा, ऊपर से देखो p17 कॉमन आ रहा है, जब p17 आप कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचने वाला है, p20 प्लस 5 रूट 2 p19 ले बच्चे, और नीचे से क्या कॉमन आने वाला है हमारे पास में, p18 कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा, p19 प्लस 5 रूट 2 p18 ले बच्चे, ये आ जाएगा कॉमन। अब इसमें से हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो p17 ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, p20 प्लस 19 इक्वल टू कितना दे रखा हमारे पास में, माइनस का 10 p18 ले बच्चे। ऐसे p18 इंटू यहाँ से वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस का टी पी 10 p17 ना बच्चे, 17 से p17 से कैसे आउट हो जाएगा, ये से कैसे आउट, 10 से 10 कैसे आउट, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर ना बच्चे? ये भी क्वेश्चन किसमें आ चुका है, मेंस में आ चुका है, कितना 2000। क्लियर ना बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अभी कुछ थोड़ा-सा वो भी चल रहा है नीट को लेकर के, जैसा मतलब बच्चों के मार्क्स वगैरह आ रहा है, देखा जा रहा है उसमें, मतलब इतना सारा रैंक, मतलब जो बच्चा 600 के समथिंग भी ला रहा है, 620 भी आ रहे नंबर उसको, इस बार नहीं मिल पा रहा है, कॉलेज ढंग का नहीं मिल पा रहा है। ठीक है? तो है एक टॉपिक है ये, मतलब गवर्नमेंट या जो उससे रिलेटेड है उनको नहीं ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, ये भी झेल जाएँगे जब इतना सब कुछ झेल रहे हैं। ठीक है? चलो, आवाज़ उठाते हैं इसको लेकर के। ठीक है ना बच्चों? चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।